बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सयाल, आप देख रहे हैं सयाल एस्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वर्सेस पाकिस्तानियों को। आज हम जो बात करने जा रहे हैं टॉपिक से आठ के बात करने जा रहे हैं। हम मुख्तलिफ टॉपिक आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो मुझे जो एक मंथ से या 10-20-25 दिन से जो सवालात हैं दोस्तों के, उनका मैं मजमूई तौर पे जवाब देना चाह रहा हूँ। सारे कॉमन फेजेस के ऊपर बात करके सवाल होता है फेज 7 का, प्रिज्म का, 10 का, 13 का, या 10 के ऊपर काफ़ी तनकीद होती है कि 10 को आप बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, 10 के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वीडियो के थ्रू जवाब दूँ और सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करूँ, फिर आप खुद ही फैसला करना कि मैं आया ठीक कहता हूँ या नहीं। क्योंकि मेरा जो काम होता है, मैं एक से दो डील्स नहीं करने के लिए, ना ही मैं ज़ाती मफाद के लिए बैठता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि ऐसा जो फ्यूचर में आपको फ़ायदा होने वाला है वो फेज़, और खुशकिस्मती हमारी लाहौर के अंदर के हमारे पास एक मेगा फेज़ जो है वो आने वाला है। काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं जो वो ट्रेन छूट जाने वाली बात होती है कि फेज़ जब मेच्योर हो जाता है वहाँ पे फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जैसा कि अब मैं रात को मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से फेज़ 1 से 10 तक सब फेज़ों के ऊपर नज़र होती है, हर फेज़ के हर ब्लॉक के ऊपर प्लॉट्स में क्या रेट्स जा रहे हैं। तो मैं 8 को सरसरी मेरे पास पैगाम आया हुआ था किसी का, मैं देख रहा था तो 8 में क्या रेट है। 6 करोड़, 5.5 करोड़, 4 करोड़, 4.5 करोड़, जिनके एवरेज जो प्लाट था 5.5 करोड़ से 6 करोड़ की ब्रैकेट में फेज़ 8 में डिमांड लोग करते हैं। तो वो ट्रेन छूटने वाली बात जो मैंने की वो ये है कि वहाँ से अब रेट निकल चुका है। फेज़ 8 में वो बंदा जाएगा जिसके पॉकेट में 5 करोड़ प्लस होगा तो वो मुनासिब प्लाट ले सकता है। एवरेज तो आपको 4 करोड़ से मिलना शुरू हो जाता है। आया इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बनती? इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं बनती। एंड यूज़र के तौर पे ज़रूरत वाला जो वहाँ पे घर बनाना चाहता है, बिल्डर्स वहाँ पे एंटर हुआ है, वो प्रॉपर उसमें काम कर रहा है। फेज़ 8 के ऊपर रेट जो मार्केट के ऊपर असर है, दबाव है, ये कोई नहीं पड़ा। ना फेज़ 8 के कमर्शियल से 1 पे 2 पे या अभी 3 लॉन्च किया है या ब्रॉडवे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। रूटीन में बल्कि रेट बेहतर हुए, मेच्योर चीज़ों का रेट नहीं टूटता। फेज़ 6 की बात करते हैं तो वहाँ पे यही सूरत हाल है। 6 को पहले मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो मेच्योर फेज़ है। तब मैं बताता चलूँ कि फेज़ 8 भी उसी तरह मेच्योर हो चुका है, जहाँ पे भी उस तरह ट्रेड नहीं होती, अब एंड यूज़र वहाँ पे काम कर रहा है। आगे हम जाते हैं फेज़ 7 में। तो फेज़ 7 जो 2021 में सूरत हाल थी वो अब 23 में नहीं है, क्योंकि 23 में 2.5 साल में जो वहाँ पे घर बन गए। अब मैं घूम रहा था वहाँ पे राया में, राया की बात भी करता चलूँ कि हमने 15 करोड़ 60 लाख रुपए का एक प्लाजा बुक किया था 8 मरले का। अब वहाँ पे देखें 40 से 45 करोड़ रुपए का एक प्लाजा है। अब जो दूसरे दिए वहाँ पे 7-8 करोड़ रुपए तो ऑन चल रहा है जो नए दिए। पीछे मैंने एक दफ़ा आपको बताया था कि चक दीरा में C3 जो फेज़ 6 का कमर्शियल है उसमें हमारे पास एफिडेविट है 5 मरला, 6 मरला, 8 मरला, 12 मरला और 32 मरला। ये साइजेस हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप हमसे ले सकते हैं। नंबर मैं दे दूँ अपना 032288884229, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए भी कोई भी क्यूरीज होती, कोई भी सवाल होता तो वो मैं फेज़ 7 में जो कमर्शियल है, फेज़ 6 में कमर्शियल, 8 में कमर्शियल के हवाले से भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। घरों को बनाने के लिए, घर आप बनवाना चाहते हैं तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। प्लाजा हमसे बनवाना चाहते हैं तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल टीम है, हम इंशाल्लाह आपके साथ ताउन भी करेंगे और मुनासिब रेट्स के ऊपर आपके साथ काम करेंगे। हम फेज़ 7 की बात कर रहे हैं तो फेज़ 7 के अंदर अब इतने घर बनना शुरू हो गए और बन रहे हैं और बन चुके हैं कि अब वो उसको ये आप नहीं कह सकते कि वो तो अब उजाड़ है, वहाँ पे तो कोई जा नहीं रहा। तो एंड तक की पट्टियों में फेज़ 7 के नीचे वाले पोर्शन में भी घर बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। और ये 2023 के एंड पे आपने देखना 24 के शुरू तक वहाँ पे और कितने तेज़ी से घर बन जाएंगे। जब वो ज़्यादा घर बनेंगे तो कमर्शियल की भी वहाँ पे एक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और वहाँ पे अच्छा रेट आना शुरू हो जाएगा। रीज़न क्या होती है कि ये जो फेजेस 3 फेज़ 6, 7, 8 मेच्योर हो चुके हैं, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो बनती नहीं, जो मेरा असल सवाल है। अब मुझे एक दोस्त कह रहे थे कि भाई आप बहुत फेज़ 10 को प्रमोट, काफ़ी दोस्त कहते हैं कि 10 को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। 10 को मैं इसलिए प्रमोट करता हूँ कि जो DHA में लेना चाहता है प्लाट और उसके लिए प्रॉपर फेज़ में जाना चाहता है तो फेज़ 10 उसके लिए आइडियल है। इस वक्त मार्केट की सिचुएशंस को देखते हुए वहाँ पे रेट रिवर्स हुआ है, फाइज का रेट अप डाउन होता रहता है।
काफ़ी दोस्तों ने हमसे 1.25 करोड़ में परचेज़ की हुई, 130 में, 25 में काफ़ी दोस्तों ने परचेज़ की हुई, लेकिन अभी रेट वहाँ पे नहीं है, उनको नुकसान है। लेकिन 42 से जब रेट ऊपर गया था लोगों को फ़ायदा भी हुआ था। ये अप डाउन फेज़ 10 में और भी चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त देखना है कि सूरत हाल क्या है। इस वक्त बहुत आइडियल सूरत हाल है कि आप वहाँ पे फाइल परचेज़ कर सकते हैं। मैं पहले भी कंपेयर करता रहा हूँ फेज़ 7 को, प्रिज्म को, ये 10 के साथ। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि 7 में आपने 3 करोड़ का जो प्लॉट लेना है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, घर बनाने के लिए नहीं लेना। फेज़ 9 प्रिज्म में अगर आपने लेना है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, तो उससे बेहतर है कि आप फेज़ 10 में 3 फाइलें ले लें। वो 3 फाइल्स आपको ज़्यादा प्रॉफिट देंगी। बट फेज़ 7 में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम प्रॉफिट आएगा। फेज़ 9 प्रिज्म में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम प्रॉफिट आएगा। टोटली जब फेज़ मैच्योर होते हैं तो कहीं ना कहीं की फ्लैट पकड़ना होती है इन्वेस्टर ने कि आगे हम कहाँ लैंड करें। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो आइडियल फेज़ है वो फेज़ 10 है। फेज़ 13 की भी इंशाल्लाह जल्द मैं आपको खबर दूंगा कि उसमें भी बेहतरी आने वाली है, और उसमें और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी होगी जब उसकी लोकेशन डिसाइड हो जाएगी। उससे पहले हमारे पास जो मैच्योर फेज़ है, जो आंखों के सामने नज़र आ रहा है हमें, जिसकी लोकेशन का हमें पता है, उसके महल वकूअ का हमें पता है, उसकी अप्रोचेस का हमें पता है, उसकी वाइड वर्थ का हमें पता है। तो मैं इसलिए बताता हूँ कि मैं देख रहा हूँ अगले 5 साल बाद के फेज़ 10 में रेट कितने ऊपर चले जाएंगे। और वो काफ़ी, एक तो और सवाल भी है साथ में अटैच करता चलो कि एक दोस्त मुझे माशाल्लाह से 50 साल का कह रहा था कि 50 साल लगेगा। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, अभी टोटल डीएचए के बने हुए 30 साल 40 साल हो गए, तो ऐसी कोई बात नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा। 9 प्रिज्म को 2003 में लॉन्च किया था, तो और 15 में डेवलप वहाँ पे बेल्टिंग करके डेवलपमेंट शुरू कर दी थी, 15 के 11वें-12वें महीने में शुरू कर दी थी। इसी तरह मुझे जो तवक्को है, जो असेसमेंट है मेरी लैंड के हिसाब से, मैं ज़्यादा काम क्योंकि 10 में एफिडेविट का करता हूँ, एलोकेशंस एफिडेविट्स हमारे हाथों से गुजरते हैं, तो मेरे ख्याल में 2025 तक वहाँ पे काम शुरू हो जाना चाहिए, और हो जाएगा, उम्मीद है मुझे। जो असेसमेंट है मेरी, बाकी अथॉरिटी का काम है वो करते हैं, हमारी असेसमेंट होती है, सूरत हाल को देख के हमने बताना होता है। और एक चीज़ तो 100% ये तो सोसाइटी के एंड पे है ना कि वो कब वहाँ पे डेवलपमेंट करती है, कब बेल्टिंग करती है, लेकिन एक चीज़ तो हमारी असेसमेंट है ना, वो हम इंडिपेंडेंट राय रखते हैं। और ये राय मेरी जो है मेरे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर है। 20 साल का एक्सपीरियंस जो है मेरा, मेरे सामने फेज़ 4 बना, 5 बना, 6, 7, 8, 9, 10 अभी हमारे सामने आया, 11 हमारे सामने बना है। ये सारी चीज़ें जब हमने सामने बैठ के देखी हैं और बेची हैं, तो मैं समझता हूँ कि फेज़ 10 जो है उसमें प्रॉफिट बहुत मौजूद है। और इस वक्त जो 5 मरले का 9 प्रिज्म में ऑन ग्राउंड प्लॉट बंदा लेना चाहता है, वो 1 कनाल की फाइल ले सकता है फेज़ 10 के अंदर, तो वो कनाल में चला जाएगा, कनाल की कैटेगरी में चला जाएगा। जो 10 मरला का बजट रखता है वो बड़ा बेहतरीन वहाँ पे जा सकता है। जो कनाल का बजट रखता है वो 2 से 3 फाइलें, जिनके अगर 2 करोड़ बजट है 2 फाइलें ले लें, 1 करोड़ बजट है 1 फाइल ले लें, 3 करोड़ बजट है 3 फाइलें ले लें। अगर आपने वहाँ पे घर नहीं बनाना, अगर आपने घर बनाना तो फेज़ 7 बेहतरीन है। अगर उससे भी थोड़ा वेट करके घर बनाना तो फिर फेज़ 9 प्रिज्म, अभी मेरे सामने मैप है ये, फेज़ 9 प्रिज्म में आप 4 ब्लॉक्स में पोजेशन है, आर में, क्यू में, डी में और ई ब्लॉक में, वहाँ पे आप पोजेशन प्लॉट लेके घर बना सकते हैं। अगर आप कहते हैं घर और भी ठहर के बनाना, तो आप जो नॉन पोजेशन एरियाज हैं वहाँ पे प्लॉट लेके घर बना सकते हैं। और इसके अंदर अभी भी 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक अभी प्रॉफिट मौजूद है करंट इस 2 साल के अंदर। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि ऑन ग्राउंड चीज़ों के ऊपर हम प्रॉफिट लें, तो फिर आप 9 प्रिज्म के अंदर है। अगर आप चाहते हैं कि घरों के बीच में हम घर बनाएं, तो फेज़ 7 के अंदर ले लें। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्योर, कि हम 4-5 साल के लिए पैसे होल्ड करना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा जो है वो ये होगा, मैं रिकमेंड ये करूँगा आपको कि आप फेज़ 10 के अंदर जाएँ और वहाँ पे 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल, टोटल किंड्स जो है वो कंप्लीट फैमिली है फेज़ 10 की। तो वहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी में चले जाएं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आज जो हमारे मुख्तसर ये वीडियो, उम्मीद तो है मुख्तसर ही होगी 6-7 मिनट की, इसके अंदर हमने जो बनाया है वो यही प्रोग्राम बनाया कि हम आपको कंप्लीट बता दें, एक खुलासा आपके सामने रख दिया है कि आप इन्वेस्टमेंट डीएचए लाहौर के अंदर अगर करना चाहते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए फेज़ 10, शॉर्ट टाइम के लिए 9 प्रिज्म, ऑन ग्राउंड घरों के बीच में आप फेज़ 7 में कर सकते हैं। बाकी किसी फेज़ में भी इन्वेस्टमेंट नहीं बनती, बाकी फेजेस में आपने पैसा होल्ड करना है तो जितना मर्जी कर लें।
अगर आप यहाँ पे प्लॉट रखते हैं फेज 6 में 8 में तो यहाँ से मूव करें। फेज 7 में भी अब तक प्लॉट है आपका तो वहाँ से मूव करें। मैं कहता हूँ 9 प्रिज्म में भी आपका प्लॉट है वहाँ से मूव करें और आप फेज 10 में चले जाएं। तो आपको अगर 5 साल आपने अपनी पेमेंट होल्ड रखनी है और उसके ऊपर आप तवक्को लगाए बैठे कि हम इससे प्रॉफिट लेंगे, तो वो फेज 10 से आइडियल फेज और कोई नहीं। टाइम का है तो टाइम भी इंशाल्लाह जल्द वो बन जाएगा। और अगर आप कहते हैं सेफ साइड, तो सेफ साइड भी फेज 10 के अंदर ज़्यादा है, लोकेशन भी फेज 10 की बहुत ज़्यादा है और अच्छी है, ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल में मेरा जो कहने का मकसद था वो यही है कि आपको आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान न हो। फाइज के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तब भी तो एक ही टॉपिक है, एक ही नाम है, वो फेज 10 है। तो 0322888849 मेरा नंबर है। कोई भी क्यूरीज होती है रियल एस्टेट सेक्टर रिलेटेड पूरे पाकिस्तान में तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।